नमस्कार साथियों, जय माता दी। अभी आप सभी को पता है कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और हिंदू धर्म में नवरात्रि का कुछ महत्व अलग ही है। इतना विशेष महत्व नवरात्रि का माना जाता है कि लोग यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पे नवरात्रि के टाइम पे जगह जगह प्रतिमाओं की स्थापना होती है और इन प्रतिमाओं को देखने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में आना जाना लोग करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे इसी तारतम्य में नरसिंहपुर जिला जो धार्मिक नगरी है, यहाँ पर दावीनाना ग्राम में 108 प्रतिमाओं का आयोजन किया गया है, स्थापना की गई है। और इन 108 प्रतिमाओं को देखने के लिए कहा जा रहा है कि 1 लाख की संख्या में पब्लिक यहाँ पर रोज को प्रतिदिन यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए, जिसको लेकर के समिति ने काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। बहुत सारे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने समिति के सदस्य बना रखे हैं, जो कि यहाँ पर उनके वॉलंटियर्स हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, जो प्रतिमाएं देख रहे हैं, ऐसी ही 108 प्रतिमाएं हैं जो कि हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। इन प्रतिमाओं को देखने के लिए नरसिंहपुर जिले से नहीं, काफ़ी आसपास के जो 4-5 जिले हैं जो हमारे बॉर्डर से लगते हैं, वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। बरेटा के बाद दावीनाना एक ऐसा ग्राम है जो जिले नहीं, आसपास के 5 जिलों में फेमस हो रहा है 108 देवी जी के नाम से। 108 प्रतिमाओं को देखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है दावीनाना और चर्चाओं में बना हुआ है। आइए हम आपको वीडियो में सब दिखाने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। समिति के सदस्यों से बात करते हैं कि यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या आयोजन रखे गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था क्या की गई है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई।
नरसिंहपुर जिला एक धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ धर्म के लिए लोग इतने उत्सुक होते हैं कि आए दिन एक नया कार्यक्रम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ पे धर्म के प्रति लोग दिन रात जागरूक रहते हैं और धर्म के प्रति कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ पे कराते रहते हैं। सनातन धर्म की धार्मिक भक्तों की यहाँ पे ये नगरी है नरसिंहपुर। इसी कार्यक्रम में हम नरसिंहपुर जिले के डांगीडाना ग्राम में आए हैं। यहाँ पर 108 प्रतिमाएं दुर्गा जी की रखी हुई हैं। माता रानी की जो 108 प्रतिमाएं हैं किस उद्देश्य से रखी गई हैं, क्या इनका उद्देश्य है, यहाँ के समिति वालों से हम बात करेंगे और क्या इनका लक्ष्य है, पब्लिक की सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं और इस दौरान ये नवरात्रि के त्यौहार के दौरान यहाँ पर किन किन कार्यक्रमों का आयोजन होगा, इन सब की बातें हम समिति के सदस्यों से और समिति के संयोजकों से बात करेंगे और यहाँ की जनता से बात करते हैं। जय माता। क्या नाम है आपका? अजय पटेल। अजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस समिति से बिलोंग करते हैं, तो 108 प्रतिमाएं रखने का क्या उद्देश्य? पिछले वर्ष हम लोगों ने इनकाउंट शक्तिपीठ की स्थापना की थी, तो सामाजिक लोगों से हमको प्रेरणा मिली, संत महात्माओं से कि एक बार 108 का भी आप लक्ष्य लेकर चलें। तो हमने पिछली बार 108 प्रतिमा का लक्ष्य लिया था अष्टमी में, तो लगभग उसी दिन हमको समाज से 80 प्रतिमाओं का संकल्प मिल चुका था। तो मतलब 108 प्रतिमाएं रखने का कोई महत्व विशेष? उसी महत्व के लिए इसमें कार्यक्रम में देवी भागवत पुराण का आयोजन किया गया है, उसमें सब इसका विस्तार से चर्चा की जाएगी। अच्छा, आप देखते हैं नरसिंहपुर जो है हमारा जिला, नरसिंहपुर धार्मिक नगरी के नाम से ही जाना जाता है। आए दिन यहाँ पे धर्म के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नरसिंहपुर पर माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है कि हिंदू धर्म संस्कृति के लिए सभी लोग उसमें काम करते हैं और नरसिंहपुर में बड़े बड़े धार्मिक आयोजन पहले भी होते रहे हैं। अच्छा, आपने जो 108 प्रतिमाओं की यहाँ पे स्थापना की है देवी जी की, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पब्लिक की भीड़ उमड़ेगी और हो सकता है कि कहीं ना कहीं धक्का मुक्की का माहौल भी बन सकता है, भीड़ की आवक ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं आप? समिति के जो सदस्य हैं वो पूरे परिसर में व्यवस्था देखते हैं। इसमें सिर्फ डांगीडाना के सदस्य नहीं है समिति में, डांगीडाना है, आसपास के क्षेत्रीय गांव हैं जैसे मुरली पौड़ी है, पुड़िया है, बहर पौड़ी है, समनापुर है। मतलब आसपास के काफ़ी गाँव के लोग इस समिति में सदस्य हैं और सहयोग के लिए आगे आएंगे। अच्छा जी, जो 9 दिन का जो कार्यक्रम है इस स्थापना का, नवरात्रि के 9 दिन के कार्यक्रम में कुछ विशेष प्रोग्रामों का भी आयोजन किया गया है। हमारा कार्यक्रम सर्वशक्ति महोत्सव 14 दिन का, जिसमें प्रतिमा विसर्जन पूर्णिमा को होगा। इसमें 108 देवी प्रतिमा स्थापना है, सचंडी महायज्ञ है, देवी भागवत पुराण है, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर है, मनोरंजन मेला है, संत समागम है। मतलब 9 दिन की जगह 14 दिन का कार्यक्रम रखा गया और इसमें काफ़ी प्रकार के आयोजन रखे गए हैं। भैया, आपका नाम क्या है? नवनीत जी, जय माता। नवनीत जी, हमें बताएंगे कि यहाँ जो 108 प्रतिमाएं रखी गई हैं, इस विषय में आप जनता को क्या मतलब संदेश पहुँचाना चाहेंगे? जनता को ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि नवरात्रि में वैसे ही देवी की भक्ति का अधिक महत्व है और नरसिंहपुर जिले की ग्राम डांगीडाना में माँ भगवती अपने 108 देवी पुराण में जिन 108 रूपों का वर्णन है, वो 108 स्वरूप डांगीडाना में विराजमान है, तो उन 108 रूपों का दर्शन करें और धर्म लाभ अर्जित करें। अच्छा, जो लोग यहाँ आएंगे तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ, जैसे सुरक्षा व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था सबसे मेन होगी क्योंकि ट्रैफिक होगा, तो इन सब के बारे में कुछ थोड़ा हमें बताइए। पार्किंग की व्यवस्था मतलब हमारे गांव में पहुंचने के जो मार्ग हैं, तो 4 मार्ग हैं, 4 मार्गों में अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था समिति द्वारा बनाई गई है, तो किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस प्रकार से व्यवस्थित इन चीज़ों को ध्यान रखा गया है। मतलब व्यवस्था के पूरे आयोजन किए रखा है, पूरे इंतजाम किए गए हैं। अच्छा, इस दौरान जो कार्यक्रम होंगे उनके बारे में एक बार फिर से कुछ जानकारी दीजिए पब्लिक। इसमें बैठकी के दिन से ये 108 शक्तिपीठ की स्थापना समिति द्वारा कराई गई है और प्रथम दिन से ही देवी भागवत महापुराण का आयोजन अभी चल ही रहा है। नवमी तक देवी भागवत महापुराण का आयोजन चलेगा। पंचमी के दिन से सचंडी महायज्ञ का आयोजन जो अंतिम 27 तारीख तक यहाँ चलने वाला है। उसके
बीच में संतों का समागम भी होने वाला है, जिसमें जबलपुर के सिविक सेंटर से, बगलामुखी आश्रम से चैतन्यानंद जी, निर्मल स्वरूप जी आदि मतलब अनेक संतों की आने की इस कार्यक्रम में अनुमति है। और बीच में भी इसमें गरबा के कार्यक्रम है, बौद्धिक संगोष्ठियाँ आदि विभिन्न कार्यक्रम कराए जाएंगे। हाँ, मतलब 14 दिन के कार्यक्रम में काफ़ी कुछ यहाँ पे प्रोग्राम रखे गए हैं। लोग अलग अलग दिन आएंगे और अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन उठाएंगे। हम लोगों ने एक थीम बनाई है कि मतलब ये कार्यक्रम जो है कि केवल धर्म से न जोड़कर इसको समाज से भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैसे आप जो देख रहे हैं, हमने खुले में प्रतिमाएं रखी हैं। एक पर्यावरण की झांकी भी हम लोगों ने यहाँ बनाई है कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी हिंदू उत्सव समिति समाज को देने वाली है। हमारे कार्यक्रम में मतलब कोई भेदभाव नहीं है, सामाजिक सद्भावना हो, सामाजिक समरसता हो आदि का संदेश भी हमारे इस कार्यक्रम से मिलने वाला है। सामाजिक समरसता के लिए संगोष्ठियाँ भी होने वाली हैं। जो भंडारी का आयोजन है उसमें सभी लोग एक साथ प्रसाद पा रहे हैं, सभी लोग एक साथ दर्शन कर रहे हैं। इस वजह से विभिन्न मतलब समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको भी समाप्त करने का प्रयास भी हिंदू उत्सव समिति का है। सामाजिक एकता बढ़े, सामाजिक सद्भावना बढ़े, इसलिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। जो अपना है उसका नाम ही सर्वसिद्धि महोत्सव है। उसका उद्देश्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए है, सबके सुख के लिए है। यही सर्वसिद्धि महोत्सव है। धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? नवनीत उमरी। धन्यवाद। 15 दिन का भंडारा है, अखंड भंडारा और सतचंडी यज्ञ है, यानी तमाम प्रोग्राम यहाँ पे होने वाले हैं। हम लोग बेलखेड़ी से आए। बेलखेड़ी से आए हैं। क्या नाम है आपका? अभय राज पटेल। अभय जी, यहाँ पर जो 108 देवी जी की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, माता रानी की जो 108 प्रतिमाएं हैं, इनको देख करके आपको कैसा लगा? सर बहुत ही मतलब पहली बार देख रहे हैं इतने अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर डांगीडाना में जो हुआ, और सब बहुत ही बढ़िया प्रकार से रखी गई हैं इसमें। अच्छा, नरसिंहपुर जिले को जो है सभी जानते हैं कि धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, और नरसिंहपुर में धार्मिक आयोजन आए दिन कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो जैसे कि पिछले वर्ष जो है हमारे यहाँ पे बरेटा वाली माता रानी फेमस हुई थी, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 108 जो प्रतिमाएं हैं डांगीडाना की, इनके लिए पब्लिक के आगे आएगी, भीड़ आएगी? इस साल बिल्कुल भीड़ आएगी, और जो मतलब यहाँ पर सीन देखने कुछ अलग ही प्रकार के रखा है। तो उधर पे क्या है, जनता नहीं बनती थी, तो उधर पे बहुत सारी जनता आएगी। यहाँ पर व्यवस्थाएं काफी कुछ हाँ, है, वहाँ व्यवस्थाओं की कमियां हुई। आशीष जी, आप कहाँ से आए? बेलखेड़ी सेड़ से आया हूँ। सेड़ बेलखेड़ी से आप यहाँ डांगीडाना प्रतिमाएं देखने आए। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे प्रतिमाएं? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो कि हमारे नरसिंहपुर जिला में पहली बार देखने को मिला हमको। 108 प्रतिमा देवी जी के स्वरूप में। सेड़ बेलखेड़ी से आए। अच्छा, वहाँ उतनी दूर से आप यहाँ पे देवी जी के दर्शन करने आए? हम कॉलेज से लौटे थे तो हमने सोचा कि अच्छा, कॉलेज से लौट रहे थे तो सोचा देवी जी देखते हुए। तो कैसा लगा देवी जी देख? बहुत अच्छा लगा। अच्छा आयोजन है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा। मतलब क्या लगता है कि यहाँ पर भीड़ आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, वो तो आएगी। पिछले साल भी आई, इस साल भी आएगी। अच्छा, लॉकडाउन के बाद से हमने देखा कि थोड़ा नवरात्रि में भीड़ का निकलना कम हो गया था, तो क्या लगता है इस बार नरसिंहपुर जिले में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के आयोजन रखे गए हैं, और धार्मिक तौर पे नवरात्रि के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इस बार नवरात्रि का जलवा रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा जलवा। मागी नाम न केवट आना, केवट से कह रहे हो भैया कार उतार दो। केवट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लक्ष्मण जी कह रहे हो केवट भैया कार उतार दो। केवट ने कहा महाराज हमको क्षमा करो और दूसरी नाव के पास जाओ, हम नहीं उतार सकते। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों भैया, क्यों नहीं उतार सकते? अरे केवट भैया, तुम्हारे दर पे साक्षात भगवान आए हैं, साक्षात नारायण आए हैं, और तुम भगवान को पार उतारने के लिए मना करते हो? भैया इस समय हम बन जाए, इसीलिए महाराज हम तो पार नहीं उतारे। भगवान राम का चरित्र इतना पवित्र है कि भगवान। आपका शुभ नाम? अनिरुद्ध सिंह पटेल, डांगीडाना सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष हैं। जी जी। अनिरुद्ध जी, ये भंडारा जो चल रहा है, जी ये दोनों टाइम चल रहा है? हाँ, सुबह से चालू। हाँ, सुबह से चालू है। तो ये जितने दिन यहाँ कार्यक्रम रहेगा? हाँ, 15 तारीख शरद पूर्णिमा तक, जिस दिन से अपनी नवरात्रि की चालू हुई प्रतिमा, और विसर्जन तक शरद पूर्णिमा के 28 तारीख तक
जी। तो पूरा चलेगा आरती का। अच्छा, यहाँ पे जो 108 प्रतिमाएं रखी हुई हैं और यहाँ जो आयोजन यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की हुई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताइए और पब्लिक को बताइए। ये हमारा ये निरंतर ये 10वां वर्ष है, हाँ, नवरात्रि का, हिंदू उत्सव समिति का। तो पहले एक प्रतिमा से स्टार्ट हुई है, फिर 9 देवी रखी, फिर 108 है, 51 प्रतिमा रखी पिछले वर्ष। इस बार 108 प्रतिमाओं का भव्य आयोजन है। उसमें आपका यज्ञ भी है, देवी पुराण भी है, सतचंडी यज्ञ है, 9 दिन भी। तो वो पंचमी से चालू होगा जी। और इसमें मेला भी है, दुकान है, धार्मिक आस्था से लेके मनोरंजन से लेके लोगों की पूरा ख्याल रखा गया। पूरा ख्याल रखा गया जी जी जी। सुरक्षा व्यवस्था के मामले में पुलिस भी है पर्याप्त, और हमारे समिति के सदस्य हैं, पार्किंग की व्यवस्था भी है, और आपके पानी की भी है, लाइट की भी है, प्रसादी की भी है। सबको मतलब 10-10 लोगों को ये समिति ने काम सौंप दिया है। मतलब सुरक्षा व्यवस्था के लिए समिति के सैनिक तैनात, वो भी है और पुलिस भी है, हाँ, सीसी कैमरा भी है, कैमरा भी है, और अपने वॉलेंटियर से जो वो अपने देख रेख करते हैं। पूरी 108 प्रतिमा के पास में एक एक कन्या थाली लेके आरती करती है, और हम लोगों के जो है कार्यकर्ता वो सब पे निगरानी रखते हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, बच्चियों के साथ या किसी के साथ में भी मतलब ये व्यवस्था होती है। अच्छा, हमने देखा कि लॉकडाउन के बाद से जी, कोरोना काल के बाद से लोगों में आस्था का भाव थोड़ा धीमा पड़ रहा था। नवरात्रि गणेश उत्सव का थोड़ा सा क्रेज जो है वो कमते जा रहा था, लेकिन इस वर्ष सारे जिले में हर जगह अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस बार डांगी ढाना में तो कुछ बड़ा ही कार्यक्रम कर दिया, कार्यक्रम कर पिछले वर्ष से इस साल बड़ा। क्या लगता है कि पब्लिक का मन बदलेगा, पब्लिक बाहर निकलेगी? वो तो कोरोना काल में भी हम लोगों ने नरसिंहपुर में प्रतिमा नहीं रखी थी, हम लोगों ने रखी थी। हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करी थी, मगर प्रसादी नहीं बटती थी। सैनिटाइजर वहाँ मशीन लगी है, आदमी सैनिटाइजर करके हाथ, हम किसी को प्रसाद नहीं बांटते, प्रतिमा को नीचे नहीं देते। तो हमने उसमें भी परमिशन पुलिस से ली थी। बोले भाई कोरोना के टाइम पे हमने बोले साहब हमारे यहाँ सैनिटाइजर मशीन भी, हम प्रसाद भी नहीं बांटेंगे, तो किसी प्रकार का वो भी ना होगा। मतलब सुरक्षा की व्यवस्था रखी थी, कार्यक्रम पूरा किया था। तो इस बार भी लोगों के मन में भाव जगेगा। पिछले बार 60 से 70 हजार नहीं आता था। अच्छा, आरती के टाइम पे यहाँ पब्लिक बनती नहीं थी। इस बार तो हमारे को ऐसा लग रहा है पंचमी के टाइम से कम 1 लाख आदमी आएगा, क्योंकि देवी पुराण भी है और आपके यज्ञ का भी है कार्यक्रम। अभी तो क्या है, कल से बैठकी चालू हुई है, तो अभी अपनी प्रतिमाओं में लोग लगे हैं, पंडालों में, शहर में भी लगे, देहात में भी लगे। आज से आप पब्लिक देखना भीड़ बढ़ती जाएगी। जी जी, मतलब 1 लाख के ऊपर पार कर जाएगी पर डे की, बढ़ जाएगी बिल्कुल। पंचमी से रोज को 1 लाख व्यक्ति यहाँ पे बिल्कुल पंचमी से जाके आप स्वयं देखना आगे यहाँ चैनल पर। जय माता की। हमारे साथ में कथावाचिका सुबी दुबे जी हैं। आइए यहाँ के कार्यक्रमों के बारे में कुछ जानकारियाँ हम इनसे भी लेते हैं। नमस्कार, जय माता दी। जय माता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबी दुबे है। आप और मैं कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं नरसिंहपुर से रहने वाली हूँ और मेरा अध्ययन मथुरा में हुआ है। अच्छा, मथुरा से आप अध्ययन करके आए। जी, तो आप कथा वाचन का कार्य करते हैं? जी जी। सुबी दुबे जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का क्या विशेष महत्व है, इसके बारे में थोड़ी से कुछ बताइए। देखिए, वैसे तो 4 बार नवरात्रि प्रतिवर्ष होती हैं, जिनमें से 2 नवरात्रि ऐसी हैं जो शास्त्रों में जिनका बहुत ही ज्यादा महत्व और उल्लेख बताया गया है, और उनमें से एक है ये शरद नवरात्रि। इसमें भगवान राम साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा को लेकर जो चलने वाले जीवन भर, उन्होंने भगवती की कृपा से रावण जैसे राक्षस का संहार किया एवं रावण के पूरे कुल का नाश भगवती की कृपा से किया। कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक में ये 9 दिन ऐसे विशेष हैं जिसमें माता अलग अलग रूप में प्रतिदिन इस धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं, और वही माँ जगत जननी है जो सृष्टि के लिए पालन भी कर रही हैं, पोषण भी कर रही हैं,
और इस सृष्टि का संहार भी वही कर रही हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव हताश हो गए, उन अपना अपना सोचने लगे, अभिमान आ गया कि मैं सृष्टि को बना रहा हूँ, मैं सृष्टि को चला रहा हूँ, मैं सृष्टि का संहार कर रहा हूँ। तीनों देवों के मन में जब अभिमान आया तो माता प्रकट हुई और तीनों देवों का अभिमान तोड़ा कि तुम सृष्टि को चला रहे हो, तुम सृष्टि को बना रहे हो, तुम सृष्टि का संहार कर रहे हो, लेकिन जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो मेरी कृपा से, मेरी अनुमति से कर रहे हो। और तब जाकर के भगवती अपने स्थान पे उनको लेकर गई और अपने एक चरण, दाहिने चरण के नख में ब्रह्मा विष्णु महेश को हजारों सृष्टि, करोड़ों सृष्टि, करोड़ों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शंकर जब दिखाए तो उनका अभिमान नष्ट हुआ। तो इस नवरात्रि का बहुत महत्व है और दोनों नवरात्रि में भी शरद नवरात्रि का इसीलिए महत्व है क्योंकि राम जी भगवती की कृपा से रावण जैसे दुष्ट को मार करके अपने अयोध्या में पुनः लौटे और अयोध्या में दीपावली फिर मनाई गई, सभी लोग जानते हैं। इसीलिए नवरात्रि के बाद दीपावली मनाई जाती है। अच्छा, अभी हम यहाँ जिस जगह पर हैं नरसिंहपुर जिले में, यह धार्मिक नगरी है और यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन अक्सर होते रहते हैं। उसी तारतम्य में आज ये डांगीढाना में 108 देवी जियों का आयोजन किया गया। इस विषय में आपका क्या मानना, क्या कहना है? 108 देवी जियों का क्या महत्व, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो संकल्प लिया गया था आज से 1 वर्ष पूर्व, ये संकल्प इसी मंच पर लिया गया था हमारे डांगीढाना में। अजय पटेल जी के नाम से, दादा पटेल जिन्हें कहते हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया, हिंदू उत्सव समिति के जो अध्यक्ष हैं, और ये पूरा आस्था का महाकुंभ, सर्व सिद्धि महोत्सव के नाम से जानने वाला ये जो अब नवरात्रि का त्योहार यहाँ डांगीढाना में मनाया जा रहा है, इसमें 108 प्रतिमाओं को लेकर के स्थापना की गई है और 108 प्रतिमाओं में माता के हर स्वरूप का वर्णन बताया गया है। जैसा कि शास्त्र में 108 स्वरूपों को दिखाया गया है, वो यहाँ मूर्ति के माध्यम से भक्तों को देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही महत्व है। देवी भागवत महापुराण भी यहाँ चल रहा है, जिसके वाचक हम ही कर रहे हैं कथा, तो बहुत महत्व बताया गया देवी भागवत में। आज कथा का दूसरा दिन था और आज भी माता के जो स्वरूप हैं, पहले दिन माता के शैलपुत्री के स्वरूप का वर्णन हुआ, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का वर्णन हुआ, ऐसे दिन दिन माता के अनेक अनेक स्वरूपों का वर्णन कथा में सुनाया जा रहा। तो 108 स्वरूपों का बहुत ही सुंदर वर्णन देवी भागवत में बताया गया है और इनके दर्शन से भी अनेक अनेक लाभ जो हैं वो बताए गए। तो सुबी जी, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पब्लिक आने वाली है, जैसे कि हमको पता चल रहा है कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे करीब 1 लाख जनसंख्या प्रतिदिन की आने जाने की हो सकती है। लॉकडाउन के बाद से बाहर निकलना और कार्यक्रमों में शामिल होना कम गया है, तो इस बार ऐसा कुछ बढ़ेगा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों का निकलना भले कम हो, लेकिन लोगों के मन से आज भी जब हम कथाएं करने जाते हैं तो देखते हैं भक्ति आज भी समाप्त नहीं हुई। वो भक्ति दिनम दिनम न्यूनम न्यूनम भक्ति बढ़ती जा रही है और भक्ति को बढ़ाने के लिए कथावाचक हैं जो भक्ति को प्रेरणा दे रहे, भक्तों को प्रेरणा दे रहे, भक्त यहाँ आ रहे हैं और अनेक अनेक संख्या में। आज तो कथा का दूसरा दिन है जिसमें पंडाल पूरा भरा। आप तीसरे दिन चौथे दिन देखेंगे पंडाल में जगह नहीं बचेगी बैठने के लिए। और ये मेरी पहली कथा नहीं है इस ग्राम में, ये मेरी दूसरी कथा है और दूसरे वर्ष में और ज्यादा न्यूनम हुआ है, नए नए भक्त आ रहे हैं। और यहीं से नहीं, सिर्फ डांगीढाना शामिल नहीं हो रहा, मुड़िया, भरवारा, आसपास के जितने भी ग्राम हैं वो सारे भक्त यहाँ दिन रात आ रहे हैं। रात्रि में आरती में भी भीड़ लग जाती, पीछे तक जनता बनती नहीं है। पंचमी के दिन तो ऐसा माहौल होता है कि मानो डांगीढाना में स्वयं भगवती स्वर्ग से उतर कर नीचे आ गई हैं। तो भक्ति खत्म नहीं हुई, बस क्या लोगों को डर है बीमारी का, लोगों को डर है कि हम संपर्क बनाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन आज भी उनके मन में भगवती विराजमान है, आज भी भक्तों के मन में भक्ति प्रविष्ट हो रही है, भक्ति विराजमान है और दिन प्रतिदिन ये भक्ति बढ़ती जाएगी। ये भक्ति कभी, सनातन कभी नष्ट नहीं होगा, भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। जब तक इस धरती पर हिंदू रहेंगे, जब तक सनातन प्रिय रहेंगे, जब तक कथावाचक रहेंगे, इस धरती में पे भक्त भी बढ़ते रहेंगे और भक्ति भी बढ़ती रहेगी। हाँ, मतलब मुसीबत का समय कैसा भी आए लेकिन भक्तों के भाव मन से भक्ति नहीं जा सकती। नहीं, और उस समय में भी, मुसीबत के समय में भी लोगों ने भक्ति करना नहीं छोड़ा। हमारा लाइव कार्यक्रम चलता था, उस समय भी लोग लाइव आके कथा सुनते थे। घर पे हम कथा सुनाते थे और लोग हमसे जुड़ करके, चैनल पे जुड़कर अपने घर पे कथा सुनते थे। मतलब इतने भयंकर समय में भी
लोगों ने भक्ति करना नहीं छोड़ा। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि भक्ति खत्म हो रही है या भक्ति लोगों के हृदय से जा रही। यदि भक्ति खत्म होती तो 108 स्वरूप डांगी ढाना में आते कैसे? यदि भक्ति खत्म होती तो हिंदू उत्सव समिति का नाम आज जन जन में प्रचार हो रहा है। जिस आस्था के महाकुंभ की चर्चा अनेक शहरों में हो रही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है डांगी ढाना में, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम डांगी ढाना में ये हो रहा है, जिसको आस्था के महाकुंभ सर्व सिद्धि महोत्सव के नाम से जाने जा रहे हैं। तो भक्ति खत्म नहीं हो सकती। हाँ, तो भीड़ मतलब इस बार कंफर्म है कि उमड़ेगी या नहीं उमड़ेगी? आचार्य संहिता लगे चाहे कुछ भी लगे, हमारे पुलिस विभाग भी यहाँ पर उपस्थित है। आज मंच पर भी वो पहुंचे और उनका भी कहना है कि भक्तों को आने से, भक्तों को भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों को भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। हिरण्यकश्यपु भी अपने बेटे प्रहलाद को भक्ति करने से नहीं रोक सका, तो फिर इस कलयुग में तो भक्ति इतनी विद्यमान है कि कैसे रोक सकते हैं। हाँ, फिर सुरक्षा की व्यवस्थाएं काफी यहाँ पे काफी सुरक्षा है, सभी है, समिति बढ़िया है और गांव के जो लोग हैं वो भी बहुत श्रद्धालु हैं। आसपास के जो गांव हैं बड़े श्रद्धालु हैं और सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपने आप को कार्यकर्ता समझकर कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे साथ हैं सुबे दुबे जी, जो कि यहाँ पर कथावाचक हैं।